सादर आभार अभिनंदन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या मंच पर। दोस्तों आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल। दोस्तों मानव भूगोल की प्रकृति विषय सेक्टर के बारे आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। मानव भूगोल दोस्तों, ऐसा मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल की कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो महान विद्वानों के द्वारा दी गई है, जैसे कि रैटजल हो गया, राडिला ब्लास हो गया, एलन सी सैंपल हो गया। दोस्तों इनके द्वारा मानव भूगोल की परिभाषाएं दी गई है। उन्होंने माननीय श्री रैटजल जी के द्वारा बताया गया है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। दोस्तों इसका मतलब है जैसे कि मानव भूगोल भूगोल दोस्तों, इस शब्द से ये शब्द हमारे लिए दोस्तों नया नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं भू मतलब दोस्तों धरातल, और गोल को तो बताने के लिए दोस्तों आपको पता ही नहीं होगा। गोल हमने देखा कि धरातल है जो वो गोल है, जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है दोस्तों। अब हम पृथ्वी और मानव के बीच क्या संबंध है दोस्तों, उसको हम आज आपके सामने दर्शाने वाले हैं। माननीय श्री रैटजल ने कहा है कि पृथ्वी और धरातल के बीच विभिन्न संबंध है और उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल कहलाता है। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था कि जब मानव कुछ भी नहीं था, उसको कुछ भी नहीं पता था, तो मानव ने धीरे धीरे समय के अनुसार अपना विकास किया और विकास करने के साथ साथ अपना खुद का भी विकास किया और संसाधनों का भी विकास किया। लेकिन दोस्तों हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो हम मानव और भूगोल इन दोनों शब्दों को हम लेकर चलते हैं दोस्तों। अगर हम मानव और भूगोल में से किसी शब्द को भी पीछे रख देते हैं तो मानव भूगोल एक संपूर्ण वो नहीं होगा दोस्तों। मानव और भूगोल मतलब इंसान और धरती के बीच में ऐसा क्या संबंध है, उसको हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हमने जैसा कि हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में भी, हमने भौतिक मूल सिद्धांत में भी पढ़ा होगा। तो हमने वहां पे पहाड़, नदियां, झरने, महासागर, मैदान, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है दोस्तों। और अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं जनसंख्या क्या है, परिवहन क्या है, संसाधन क्या है, मानव का धरातल के साथ कैसा संबंध है, संस्कृति क्या है, प्रवास क्या होता है, बस्तियां क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम आपको संपूर्ण विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास 11th हमें भौतिक मूल मतलब जो हमारी प्रकृति है उसके साथ जोड़कर रखता है, लेकिन मानव और प्रकृति के बीच में ऐसा क्या संबंध है